टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी बैड मैच। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़का अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है और एक गलत फहमी के चक्कर में एक लड़की को मार देता है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हैरिस है। हैरिस एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़की को बार में बुलाता है। ड्रिंक करने के बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। हैरिस अचानक उठता है और वहां से जाने लगता है। लड़की उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हैरिस कहता है मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है। हैरिस कहता है मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और वहां से चला जाता है। अगले दिन हैरिस वीडियो गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। हैरिस अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ वीडियो गेम खेलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे को आपस में बहुत गालियां देते हैं। अब हैरिस अपने ऑफिस में दिखाई देता है जहां वो और उसका दोस्त नए क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। बॉस नए क्लाइंट का काम हैरिस को देती है और हैरिस क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाता है। अब हैरिस अपने स्कूल फ्रेंड के साथ बार में आया हुआ है। हैरिस डेटिंग ऐप में बहुत सारी लड़कियों को देख रहा है। हैरिस का दोस्त उससे पूछता है तुम इतनी सारी लड़कियों को क्यों देखते हो। हैरिस कहता है जब मैं 100 लड़कियों को देखूंगा उनमें से 10 मुझे पसंद आएंगी और उन 10 में से मैं किसी एक को बुलाऊंगा। हैरिस का फ्रेंड चाहता है कि वो भी किसी एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहे, लेकिन हैरिस ऐसा नहीं करता। वो आज रात भी एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन हैरिस को ऐप में एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रेली है। हैरिस शाम को रेली से एक बार में मिलता है और उसकी भी ड्रिंक गैस करता है, जिससे रेली बहुत इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेली के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर लाइक की है। रेली अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए उसे तुरंत वीडियो कॉल करती है और हैरिस को उसे दिखाती है। रेली को भी हैरिस बहुत पसंद आया है, इसलिए वो दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। हर बार की तरह हैरिस रेली को भी रात में छोड़कर जा रहा था, लेकिन रेली जाग जाती है और उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। हैरिस कहता है मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। रेली कहती है वो तो तुम यहाँ से भी जा सकते हो। रेली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हैरिस बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हैरिस अपने क्लाइंट की प्रेजेंटेशन में बहुत बिजी रहता है। रेली उसे बहुत सारे मैसेज करती है और कॉल भी करती है, लेकिन हैरिस उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता। फिर रेली उसे अपनी एक हॉट पिक भेजती है, जिसे देखकर हैरिस उसे अपने घर बुला लेता है और दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हैरिस अलार्म नहीं सुन पाता और उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे ही हैरिस की आंख खुलती है वो बहुत जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखा दी है। ये सुनकर हैरिस बहुत गुस्सा होता है। रेली कहती है तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। हैरिस उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और जल्दी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी बॉस ने उसकी जॉब उसके दोस्त को दे दी है। रेली आज हैरिस को बहुत सारे फ़ोन करती है, लेकिन हैरिस उसका फ़ोन नहीं उठाता। अब हैरिस घर पहुँचता है तो उसे वहाँ रेली दिखती है। रेली के हाथ में नाइफ है, जिसे देखकर हैरिस डर जाता है। रेली कहती है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना दिया है, लेकिन हैरिस बाहर से डिनर करके आया है, इसलिए वो कहता है ये डिनर मैं कल खा लूँगा। रेली हैरिस के पास आती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हैरिस भी उसका दिल रखने के लिए कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अब हैरिस अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा है। गेम खेलते खेलते हैरिस के पास रेली का फ़ोन आता है, लेकिन हैरिस उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन हैरिस अपने ऑफिस जाता है और वो आज भी रेली का फ़ोन इग्नोर करता रहता है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन पे हैरिस के लिए उसकी मदर का फ़ोन आता है, लेकिन वो फ़ोन रेली का था। रेली कहती है तुम चाहो तो हम कहीं घूमने चल सकते हैं। हैरिस उससे झूठ बोलता और कहता है मेरी आज तबीयत खराब है। शाम को हैरिस अपने दोस्त के साथ बार में जाता है। वहाँ उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड भी आई है। उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें एक स्टेबल गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। तुम्हें इस तरह किसी भी लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हैरिस कहता है डेटिंग ऐप पे जो भी लड़की आती है वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है। ये सब बात रेली पीछे खड़े होकर सुन लेती है और हैरिस से कहती है तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हैरिस अपने घर में सो रहा है। उसे सपना आता है कि रेली उसे मार रही है और वो अचानक जग जाता है। अगले दिन हैरिस और उसका दोस्त ट्रैकिंग पर जाते हैं। जब वो ट्रैकिंग से वापस आता है तो उसे रेली का बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। हैरिस का फ्रेंड उसके सारे मैसेज चेक करता है। उसमें रेली कह रही है मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। हैरिस का फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें वहाँ जाकर रेली को बचाना चाहिए। हैरिस कहता है वो कोई सुसाइड नहीं करने जा रही है, वो मुझे बुलाने का नाटक कर रही है। उसका दोस्त कहता है अगर ये सच हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा।
हैरिस भागकर रैली के घर जाता और देखता है रैली फ्लोर पर पड़ी थी। वो उसे देखकर बहुत डर जाता। एकदम रैली जोर जोर से हंसने लगती। रैली कहती है, अब तुम्हें पता लगा कि किसी को पागल बनाना कितना बुरा होता है। हैरिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हैरिस ऑफिस जाता है। उसकी बॉस उस पर चिल्लाती है क्योंकि हैरिस ने कल रात अपने ट्विटर से कंपनी के ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे मैसेज डाले हैं और कहा है मेरी बॉस बहुत घटिया और जहाँ मैं काम करता हूँ वो कंपनी भी बहुत बेकार है। हैरिस को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि ये सब काम रैली ने किया है। वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। रात में वो दारू पीकर सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसके घर पर कुछ पुलिस वाले आ रखे हैं। पुलिस के पास हैरिस का लैपटॉप सर्च करने का सर्च वारंट था। पुलिस कहती है कल रात तुमने अपने लैपटॉप से बच्चों की पोर्न डाउनलोड करी थी जिसके लिए उसके ऊपर बहुत सीरियस चार्ज लगते हैं। अब हैरिस अपने लॉयर के साथ दिखाई देता और अपने लॉयर से कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब रैली ने किया है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे ट्विटर हैंडल से किसी ने मैसेज करे थे। हैरिस को पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे रैली है। हैरिस का लॉयर उसे बताता है अगर तुमने रैली के ऊपर केस किया और उसे प्रूफ नहीं कर पाए तो तुम्हें 5 साल की सज़ा होगी और इससे अच्छा है कि तुम अपने ऊपर लगे चार्जों को मान लो और इसका फ़ाइन भर दो। हैरिस फ़ाइन भर देता। इसके बाद उसे बेल मिल जाती है। हैरिस रैली के घर जाता और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा और मैं तुमसे माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों को भुलाना चाहता हूँ। हैरिस सोचता है कि अगर मैं रैली से ऐसी बात करूँगा तो वो मुझे सब सच बता देगी। रैली कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ सुसाइड वाला नाटक नहीं करना चाहिए था। हैरिस पूछता है कि कुछ और ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहती हो। रैली कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। हैरिस कहता है तुम्हें मेरे पीसी पर बच्चों की पोर्न डाउनलोड करी थी जिसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत सीरियस चार्ज लगे थे और मेरी जॉब भी चली गई है। क्या तुम इस बात को नहीं मानती? रैली मना कर देती है। हैरिस उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। रैली की आवाज़ सुनकर उसकी रूममेट आ जाती है और उस पर चिल्लाती है। इसके बाद हैरिस वहाँ से अपने घर चला जाता है। हैरिस का लॉयर उससे कहता है कि तुम अब इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाओगे। हैरिस अलग आदमी की फ़ोटो यूज़ करके अपना नया डेटिंग अकाउंट बनाता है और रैली को एक बार में बुलाता है और रैली की ड्रिंक में नशे की गोली मिला देता है। अब हैरिस रैली को अपने स्टूडियो में ले जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। हैरिस रैली से कहता है कि तुमने मेरे ट्विटर हैंडल से उल्टे सीधे मैसेज करे थे और मेरे पीसी से बच्चों की पोर्न डाउनलोड करी थी। ये बात तुम्हें पुलिस के सामने माननी होगी। रैली डर जाती है और कहती है ये सारी बात मैं पुलिस को बता दूंगी। हैरिस कहता है तुम पुलिस के सामने इस बात से मुकर जाओगी और अपना कैमरा निकाल कर लाता और रैली की वीडियो रिकॉर्ड करने रखता। रैली उससे कहती है यहाँ मेरा चेहरा सही नहीं दिख रहा है, पुलिस वाले समझ जाएंगे कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके वीडियो बनवाई है। रैली कहती है पहले मुझे बाथरूम में ले चलो, मैं अपना फेस धोऊंगी, इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना। बाथरूम में जाकर रैली हॉट वाटर का टैप चला देती है और हैरिस का इस पर ध्यान नहीं जाता। सिंक में गर्म पानी भर जाता है। रैली हैरिस को गर्म पानी में डुबा देती है जिससे हैरिस का मुंह जल जाता है और वो बाथरूम से चली जाती है। जैसे ही हैरिस बाथरूम से बाहर आता है रैली उसके सर पर डंडा मार देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हैरिस उसका पैर पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। रैली उसकी आंख फोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही रैली बाहर निकलती है स्टूडियो का गेट बंद था। पीछे से हैरिस आकर रैली के चाकू मार देता है और कहता है तुम्हें सब सच बता देना चाहिए था। रैली वहीं पर ही मर जाती है। तभी हैरिस के लॉयर का फ़ोन आता है। वो बताता है कि तुम्हारे ऊपर लगे सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। वो कहता है जिस लड़के के साथ तुम गेम खेलते थे उसने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया था और ये सब काम उसी ने किया था। तभी स्टूडियो का सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है और पुलिस को फ़ोन मिला देता है। पुलिस आकर हैरिस को पकड़ लेती है और रैली की मौत के जुर्म में हैरिस को जेल भेज दिया जाता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।